नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 25 में हम बात करेंगे जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की लिस्ट की। उन्होंने 19 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। जो जननायक जनता जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल से बनी है और 2019 में पहली बार चुनाव में आई और 10 सीटें उन्होंने जीती। और जो मेन जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोक दल, उसने 1 सीट जीती, यानी कि बहुत बड़ा भारी जो भरकम है इंडियन नेशनल लोक दल को धक्का लगा, यानी मेन पार्टी को, क्योंकि बहुत सारे वोटर यानी कि अधिकतर वोटर ट्रांसफ़र हो गए। तो खैर, तो उनको 10 सीटें मिली 2019 में। अभी जो फ़िलहाल जो उनके पास विधायक हैं वो 3 विधायक हैं, क्योंकि 7 विधायक उनको पार्टी को छोड़ के चले गए हैं और कुछ कांग्रेस में चले गए हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। अब जो 3 विधायक हैं, जिसमें डिप्टी सीएम खुद हैं दुष्यंत चौटाला जी, उनकी माता जी हैं नैना चौटाला जी और अमरजीत ढांडा जी हैं। तो अभी फ़िलहाल उनके पास 3 विधायक हैं। तो दूसरी तरफ जो आज़ाद समाज पार्टी है वो नई पॉलिटिकल पार्टी बनी, उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हुई है। उनके जो सुप्रीमो हैं आज़ाद सिंह जी, नगीना जो क्षेत्र है लोकसभा से वो सांसद बने हैं। तो उन्होंने दोनों ने गठबंधन किया है। हालांकि लोकसभा में जो अम्बाला लोकसभा थी 2 से 2,500 वोट उन्होंने लिए हैं आज़ाद समाज पार्टी ने। और वहीं जो जननायक जनता पार्टी है उनका जो वोट बैंक है लोकसभा में काफ़ी डाउन गिरा है। तो इन सब बातों के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जननायक जनता पार्टी जजपा उचाना जो सीट है, ये उचाना जो सीट है वो हिसार क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में आती है। दुष्यंत चौटाला इसी सीट से 57,000 समथिंग वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे थे, एमएलए बने थे जननायक जनता पार्टी की टिकट पर, यानी कि खुद की पार्टी से ही। उन्होंने जननायक उचाना से खुद दोबारा से लड़ने का फैसला किया है। डब वाली जो सीट है दिग्विजय चौटाला जो उनके छोटे भाई हैं, उनको ये टिकट दी गई है डब वाली से। जुलाना जो सीट है अमरजीत ढांडा जो अभी जो एमएलए हैं जननायक जनता पार्टी को, उनको दूसरी बार टिकट दी गई है। दादरी जो चरखी दादरी जो सीट है राजदीप फोगाट को टिकट दी गई है। गोहाना से कुलदीप मलिक को टिकट दी गई है। बावल जो सुरक्षित सीट है रामेश्वर दयाल को टिकट दी गई है। मुलाना जो सुरक्षित सीट है डॉक्टर रविंदर धीन को टिकट दी गई है। रादौर जो सीट है राजकुमार बुबका को टिकट दी गई है। गुहला जो चीका जो सीट है कृष्ण बाजीगर को टिकट दी गई है। जींद जो सीट है इंजीनियर धर्मपाल प्रजापत को टिकट दी गई है। नलवा जो विधानसभा क्षेत्र है वीरेंद्र चौधरी को टिकट दी गई है। तोसाम जो विधानसभा सीट है राजेश भारद्वाज जी को टिकट दी गई है। बेरी विधानसभा है सुनील दुजाना सरपंच, ये दुजाना जो गांव है, दुजाना एक गांव का नाम है, तो उन्होंने अपने नाम के आगे दुजाना नाम रखा है। जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी ने चौटाला नाम रखा है, जैसे दुष्यंत जी ने खुद ने चौटाला नाम रखा है, ये गांव के नाम है सुनील दुजाना। जैसे पहले कोई संजय कबलाना भी है ना, जिसको बेरी से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दी है, ऐसे ही सुनील दुजाना जिनको अब बेरी से टिकट दी गई है। बेरी सामान्य सीट है। अटेली से आयुषी अभिमन्यु राव को टिकट दी गई है। होडल जो सीट है सत्यवीर तंवर को टिकट दी गई है। तो ये जो सीटें हैं, जो ये 15 सीटें हैं वो जजपा ने घोषित की हैं। इसके साथ जो इनके गठबंधन की जो पार्टी है
आज़ाद समाज पार्टी काशीराम ब्रैकेट में यानी कि काशीराम। सढौरा जो सीट है सोहेल जी को टिकट दी गई है, ये सुरक्षित सीट है। जगाधरी जो सीट है डॉक्टर अशोक कश्यप को टिकट दी गई है। सोहना विनेश गुज्जर जी को टिकट दी गई है। पलवल से हरिता बेंसला को टिकट दी गई है। तो ये 4 सीटें आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से और 15 सीटें जननायक जनता पार्टी की तरफ से ये घोषित की गई हैं। अब मेरा ये मानना है कि जब पार्टी बनी 2019 में काफ़ी फेम रहा और बाद में सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन में सरकार में बनी, लेकिन सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक हुआ पार्टी को वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन तोड़ने पे हुआ। क्योंकि जब सरकार में होते हैं कोई भी पॉलिटिकल पार्टी तो लोगों को आशा होती है, जब सरकार गठबंधन से दूर करती है तो लोगों को निराशा होती है। अब इसमें क्या है कि एक दूसरा ड्रॉबैक ये हुआ पार्टी के साथ कि 10 में से 7 एमएलए दूसरी पार्टियों में चले गए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी है इस एक महीने का। उससे पहले जो इलेक्शन हुआ है मई में लोकसभा का, तो जो पहले ग्राफ रहा पॉलिटिकल पार्टी का वो बहुत डाउन आ गया है, तो उसका भी बहुत बड़ा असर इस पार्टी पे होगा। अब ये देखना ये है कि मेरा ये निजी कहना है विश्लेषण के साथ, डेटा के विश्लेषण के साथ जो पार्टी के साथ हुआ। नो डाउट मैं इसके खिलाफ नहीं, कोई भी व्यक्ति किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब हम डेटा का विश्लेषण करते हैं तो डेटा बहुत कुछ बोलता है और जो लोग डेटा के अनुसार वोट डालते हैं, विचारधारा के अनुसार वोट डालते हैं। तो मेरा ये कहना है कि क्या जो जननायक जनता जो पार्टी है फ़िलहाल जो 3 एमएलए हैं क्या उनको बचा पाएगी, ये सबसे बड़ी इसमें बात है। अगर वो बचा पाती है तो अपना वजूद बचा पाएगी, क्योंकि बहुत कुछ दांव पे लगा है। उधर कुछ सीटों पे उन्होंने जो मेन जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल जो बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में कुछ सीटों पे डिक्लेयर कर दिए हैं कैंडिडेट, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसका जो पार्टी का जो लोकसभा में जो ग्राफ बढ़ा है वो बहुत मायने रखता है, लेकिन इनका घटा है वो भी मायने रखता है। तीसरा क्या है कि अगर पार्टी का ग्राफ गिरता है तो पार्टी के सर्वाइव के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि किस तरह से वो सर्वाइव करेगी। क्योंकि पार्टी में जो लोग हैं कई तरह के लोग होते हैं, जैसे आपने देखा कि टिकट जो निर्दलीय हैं जो पार्टी में आए तो वो हमेशा एमएलए बनना चाहते हैं। तो यही इसके साथ हुआ है और दूसरे पार्टियों के साथ भी होता है, जिसकी सरकार में रहते हुए ये बात हुई है या सरकार में जाते हुए ये बात हुई है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी की जो सीटों का जो 19 सीटों का जो उम्मीदवार घोषित किया है उसके साथ वो दूसरी लिस्ट आएगी, उसका भी हम इंतज़ार करेंगे और फिर उस पर विश्लेषण करेंगे। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।